समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 35वां अध्याय। आज मंत्र संख्या 18 का स्वाध्याय किया गया। राजधर्म का विषय चल रहा है। मंत्र संख्या 17 में भी राजधर्म, राजा का क्या धर्म है, राजा को कैसा होना चाहिए, उसके विषय में बताया था। 17वें मंत्र में बताया कि जैसे अग्नि घी आदि साकल्य से, सामग्री से बढ़ती है, वैसे ही राजा को भी अच्छे पौष्टिक पदार्थों को खाकर, घी दूध आदि लेकर अपनी आयु को बढ़ाना चाहिए। और जैसे सूर्य आदि रूप अग्नि बाहर से और भीतर से रक्षा करती है, वैसे ही राजा को भी प्रजा की बाहर से और भीतर से रक्षा करनी चाहिए। बाहर से अच्छी व्यवस्था के माध्यम से और भीतर से विद्वानों के माध्यम से अथवा स्वयं अच्छे उपदेश मार्गदर्शन करके उनकी रक्षा करनी चाहिए। और तीसरा दृष्टांत दिया था पिता पुत्र का, कि जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, वैसे ही राजा भी प्रजा को पुत्र के तुल्य समझे और उसकी निरंतर रक्षा करे। सत्याप्रकाश के छठे समोल्लास में भी राजा के लिए कई उपमाएं दी गई है कि राजा को कैसा होना चाहिए। वहाँ पर मनुस्मृति के श्लोक दिए हैं। उन श्लोकों का मैं अर्थ पढ़ता हूँ कि राजा को कैसा होना चाहिए। यहाँ तो मंत्र में विद्युत का, सूर्य का, अग्नि का और पिता पुत्र का दृष्टांत दिया है। वहाँ दिया है, वह सभेश राजा इंद्र अर्थात विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्य करने वाला होवे, वायु के समान सबका प्राणवत प्रिय होवे और हृदय की बात को जानने वाला होवे, यम पक्षपात रहित न्यायाधीश के समान वर्तने वाला, न्यायाधीश के समान वर्तने वाला होना चाहिए, सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक, अंधकार अर्थात अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला, वरुण अर्थात बांधने वाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला, चंद्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनंददाता, आनंद देने वाला और धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने वाला सभापति होवे। ये कई दृष्टांत दिए हैं विद्युत के, वायु के, सूर्य के, न्यायाधीश के, चंद्रमा के। और भी आगे दूसरे श्लोक में दिया है। वहाँ सूर्य का दृष्टांत देते हुए उसका दूसरी विशेषता को लिया है, जो सूर्यवत प्रतापी, सबके बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपाने वाला, जिसको पृथ्वी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ ना हो, ऐसा सभापति और राजा होना चाहिए। और फिर तीसरे श्लोक में दिया है उसका अर्थ, और जो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म प्रकाशक, अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य होवे, सोम होवे, चंद्रमा के समान होवे, धर्म प्रकाशक, धन वर्धक,
धन को बढ़ाने वाला, दुष्टों का बंधन करता, बड़े ऐश्वर्य वाला होवे, वही सभाध्यक्ष सभेश होने के योग्य है। तो ये मनुस्मृति में भी वेद के आधार पे ये राजा की विशेषताएं बताई हैं। और राजा को पिता के समान अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। इसमें मनुस्मृति में भी श्लोक आता है, यहाँ पर छठे समोल्लास में दिया है। श्लोक का मैं अर्थ पढ़ता हूँ। प्रजा से वार्षिक कर आप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे, और जो सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं, वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वर्ते। तो यही बात मनुस्मृति के अंदर भी दी है। आज का मंत्र है, परि में गाम अनेशत, पर्यग्निम अहृषत, देवेषु अकृत श्रवः, क इमाम आ दधर्षति। भूमिका वही है, फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। राजधर्म के विषय में बताया गया है, राजा को क्या करना चाहिए, राजा क्या करे। तो एक बात बताई, पदार्थ के अंदर दिया है, हे राजपुरुषों, इमे गाम परि अनेशत। ये पहला वाक्य है। ये तुम लोग गाम वाणी व पृथ्वी को परि अनेशत, परि अनेशत का अर्थ किया है सब और प्राप्त कराओ। गाम के दो अर्थ किए हैं, पृथ्वी को भी गो कहते हैं और वाणी को भी गो कहते हैं। वाणी को सब और प्राप्त कराओ, पृथ्वी को सब और प्राप्त कराओ। वाणी को सब और प्राप्त कराओ का अर्थ समझना चाहिए कि राजा जो नियम बनाता है, कानून बनाता है, उस कानून से प्रजा को क्या क्या लाभ होगा, उस लाभ को वो प्रजा को बताए। नहीं तो प्रजा अज्ञान के कारण उस कानून का विरोध करेगी। तो ये है गाम अनेशत, अपनी वाणी को सब और पहुँचाए। उसने जो प्रजा के लिए हितकारी कानून बनाए हैं, प्रजा विरोध ना करे, उसको ठीक ठीक समझे, इसलिए वो अपने कानूनों को, नियमों को सब प्रजाओं को पहुँचाए। और दूसरा अर्थ है इसका, गाम अनेशत, पृथ्वी को सब और पहुँचाए। इसका अर्थ किया है कि राजा अपने राज्य का विस्तार करे, जो शत्रु हैं उनको जीते, शत्रुओं को जीत कर उनके अधीन, उनको अपने अधीन करे। इस प्रकार से राजा को अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। परंतु जो राजा धार्मिक है, उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। जो शत्रु राजा है, उसके साथ युद्ध करके उसकी धरती को अपने कब्जे में लेना चाहिए। मनुस्मृति के अंदर भी ये बात दी है। वहाँ एक श्लोक का अर्थ दिया है कि जो धार्मिक राजा हो, उससे विरोध कभी ना करे, किंतु उससे सदा मेल रखे, और जो दुष्ट प्रबल हो, उसी को जीतने के लिए पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है। अर्थात उसके राज्य को जीतना चाहिए। जो प्रबल शत्रु है, वेद विरोधी है, जिसने अपने राज्य के अंदर ऐसे नियम कानून बना रखे हैं जिससे कि प्रजा का अहित होता है, तो ऐसे राजा को जीतने का प्रयास राजा को करना चाहिए।
और अन्यत्र भी ये मनुस्मृति के अंदर हमें मिलेगा। फिर आगे अगली बात बताई है, परि अग्निम अरिषत, अग्नि को सब और ले जाओ, सब और पहुंचाओ। अग्नि के भी यहाँ दो अर्थ किए जाते हैं। अग्नि अर्थात घर घर में चूल्हा हो, गैस हो, घर घर में बिजली हो, कहीं राष्ट्र के अंदर, राज्य के अंदर लोग अंधकार में ना रहे और ठीक प्रकार से भोजन आदि बनाए, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। यह है परि अग्निम अरिषत, घर घर में गैस, घर घर में बिजली राजा पहुँचाए, जिससे कि प्रजा सुखपूर्वक रहे। अग्नि का अर्थ हम अग्निहोत्र भी ले सकते हैं। घर घर में वो अग्निहोत्र करने का नियम बनाए कि सब घर में यज्ञ होना चाहिए, ठीक है ना। कोई घर ऐसा ना हो जहाँ यज्ञ ना हो, और आपको ऐसे दृष्टांत हमारे इतिहास में मिल जाएंगे। राम राज्य के अंतर्गत घर घर में यज्ञ होता था। और दूसरा अग्नि का अर्थ है कि राजा के जो गुण है, शूरता, तुरंत निर्णय लेना, पुरुषार्थ, प्रजा के हित के लिए कार्य करना, उन गुणों को वो प्रजा तक पहुंचाए। अर्थात प्रजा राजा की विशेषताओं को समझे कि राजा ने देखो प्रजा के लिए ये काम किए हैं, ताकि वो प्रजा दोबारा उस राजा को चुने, ठीक है ना। राजा की विशेषताओं को प्रजा के सामने रखे कि देखो इस राजा ने ये काम किया, इसकी ये विशेषताएं हैं। अग्नि का संबंध गुणों से भी किया जाता है। फिर तीसरी बात बताई, देवेषु अकृत श्रवः, विद्वानों में श्रवः, अन्न को करो, अन्न को उत्पन्न करो। अर्थात राजा को, विद्वानों को विशेष सुख सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। उसके राज्य के अंदर जो विद्वान हैं वो अच्छी प्रकार से विकास को प्राप्त हों, उनको अन्वेषण करने का अवसर मिले, जिससे कि राष्ट्र की रक्षा अच्छी प्रकार से हो। क्योंकि विद्वान ही राजा को सलाह देंगे राज्य चलाने के लिए अनेक विषयों में, और यदि विद्वानों को सुख सुविधाएं प्रदान की जाएगी तो वो अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। और यही बात मनुस्मृति के अंदर भी दी है। मनुस्मृति के अंदर श्लोक आता है, उसका मैं अर्थ बताता हूँ। राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, रक्षित को बढ़ावे, और बढ़े हुए धन को वेद विद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेद मार्ग उपदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे। तो देवेषु अकृत अर्थात जो वेद विद्या में राजा को धन लगाना चाहिए, जो धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं विद्वान, उनको सुख सुविधाएं देनी चाहिए। और जो विद्वान बनने के लिए विद्यार्थी हैं उनको भी राजा की ओर से सुख सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। और जो वेद मार्ग उपदेशक हैं उनको भी राजा की ओर से सुख सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि इससे वेद की रक्षा होगी, वेद के ज्ञान विज्ञान की रक्षा होगी। और विद्वानों से जब वेद के अनुकूल मार्गदर्शन मिलेगा तो राज्य बहुत शीघ्रता से प्रगति विकास की ओर बढ़ेगा, और वो चक्रवर्ती राज्य की योग्यता भी उसके अंदर आएगी। और शत्रु के विषय में भी एक बात और बताई है या मनुस्मृति के श्लोक में,
दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना, मूल राजसेना, काम आदि की रक्षा, जो जो देश प्राप्त हो उसमें शांति स्थापन, उपद्रव रहित करना, इन 6 गुणों का विचार नित्य प्रति किया करें। मतलब कि जो शत्रु के देश हैं उन देशों को राजा अपने कब्जे में कर ले, कब्जे में करके वहाँ पर शांति स्थापित करे, उन देशों को वो उपद्रव रहित करे। ये है गाम अनेशत, पृथ्वी को पहुँचाओ, पृथ्वी का विस्तार करो, इस रूप में। तो ऐसा जो राजा होता है जो इन विशेषताओं से युक्त होता है उसके बारे में बता रहे हैं। ईमान कह दधर्षति, ऐसे राजा को कौन धमका सकता है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, जो राजपुरुष पृथ्वी के समान धीर, मनुस्मृति के श्लोक में पृथ्वी का दृष्टांत नहीं दिया था। पृथ्वी के समान धीर, अग्नि के तुल्य तेजस्वी, अन्न के समान अवस्थावर्धक होते हुए धर्म से प्रजा की रक्षा करते हैं, वे अतुल राजलक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। तो सृष्टि का एक नियम बताया जाता है कि पहले देना पड़ेगा फिर मिलेगा। भूमि में भी हम पहले बीज डालते हैं और फिर हमें फसल मिलती है। व्यापार भी करते हैं तो पहले धन लगाया जाता है, फिर हमें धन मिलता है। तो राजा को भी पहले प्रजा को देना पड़ेगा, प्रजा को सब सुख सुविधाएं देनी पड़ेगी, तो फिर जो प्रजा है उसके अनुकूल होगी। तो ये एक प्रकार से परोपकार सेवा की ओर संकेत कर रहा है मंत्र, कि राजा पहले प्रजा की सुख सुविधाओं की ओर ध्यान दे तो प्रजा स्वयं ही क्या है उसके अनुकूल हो जाएगी। और कौन सा राजा श्रेष्ठ होता है ये भी मनुस्मृति के अंदर बताया है। और दुष्ट राजा की क्या गति होती है वो भी बताई है। यहाँ दिया है सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास में। जिस राजा के राज में न चोर, न पर स्त्रीगामी, न दुष्ट वचन को बोलने वाला, न साहसिक डाकू और न दंडघन अर्थात राजा की आज्ञा का भंग करने वाला है, वह राजा अतीव श्रेष्ठ है। अर्थात जिस राजा के राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है, कोई गाली गलौज करने वाला नहीं है, दुष्ट वचन बोलने वाला नहीं है, कोई डाकू नहीं है और कोई राजा की आज्ञा का भंग करने वाला नहीं है। ऐसे भी राज्य होते हैं कि कोई राजा की आज्ञा का भंग करने वाला ना हो, कोई चोर ना हो। ये राम राज्य आदि में आपको ऐसे दृष्टांत मिलेंगे। अशुपति का भी दृष्टांत दिया जाता है उपनिषद के अंदर, ठीक है ना। उसने भी ये घोषणा की थी कि मेरे राज्य के अंदर कोई व्यभिचारी नहीं है, चोर नहीं है। और एक बात और बताई है कि जो प्रजा को क्षीण करता है उस राजा की क्या गति होती है। जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को कृषित करने से क्षीण हो जाते हैं, शरीर को दुर्बल कर देंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं तो उससे प्राण भी क्या हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। अन्नम वै प्राणिनाम प्राणः, ये आपने सुना होगा। अन्न से ही क्या है,
प्राण शक्ति की प्राप्ति होती है। वैसे ही जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को दुर्बल करने से क्षीण हो जाते हैं, वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात बल आदि बंधु सहित नष्ट हो जाते हैं। ये ईश्वर की व्यवस्था है कि जो प्रजाओं का शोषण करता है, प्रजाओं का अच्छी प्रकार से पालन नहीं करता, ऐसे राजा के बल आदि भी नष्ट हो जाते हैं और बंधु सहित वो नष्ट हो जाता है। ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। तो मंत्र का संदेश राजाओं के लिए है कि राजा लोग कैसे हों, अथवा प्रजाओं के लिए भी ये हो जाएगा कि प्रजाएं ऐसे राजा को बनाएं, ऐसे राजा का समर्थन करें। तो इस प्रकार से राष्ट्र के अंदर सब प्रकार से विकास होगा, उन्नति होगी और मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।